1000 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने व भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन दिलाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया था। जनपटल पर मौजूद जानकारी अनुसार मोदी सरकार और राज्य सरकारों ने 40 करोड़ की जनसंख्या के लिए आज तक केवल 39 करोड़ वैक्सीन खुराकों का ही ऑर्डर दिया है। भारत सरकार के अनुसार 31 मई 2021 तक केवल 20.31 करोड़ वैक्सीन ही लगाई गई, लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराकें केवल 4.75 करोड़ भारतीयों को ही मिली, जो भारत की आबादी का केवल 3.70% ही हिस्सा है। पिछले 134 दिनों में वैक्सीनेशन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है। इस गति से देश की पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में 3 साल से ज्यादा समय लग जाएगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम देश के नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा पाएंगे? इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना होगा। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत कांठेड़, ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, उमराव सिंह गुर्जर, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशा सांभर, मुकेश कालरा, ओम शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोरोना महामारी का समय भी अपन ने सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है और मध्य प्रदेश में सरकार है। इन दोनों सरकारों ने कोरोना महामारी में जनता को बेहाल छोड़ दिया। जनता की कोई चिंता नहीं करी, बीमारी में लोगों की मदद करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी और उसका परिणाम ये देखा हमने कि बड़ी संख्या में मौतें हो गई, इलाज में लोग बर्बाद हो गए और आज भी हालत वैसी की वैसी बनी हुई है। अर्थव्यवस्था, छोटे मोटे लोगों के, दुकानदारों की, कामकाज की सारी चौपट हो गई। कोरोना से निपटने के लिए जो बात सामने आई है कि वैक्सीनेशन ही उसका सबसे बड़ा रास्ता है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि लापरवाही बरती। विश्व के कई छोटे छोटे देशों ने अपने यहाँ वैक्सीन मंगा ली, वैक्सीन लगा ली, तब तक भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार सोती रही, उन्होंने कोई शुरुआत नहीं करी। बहुत लंबे समय बाद जब ये पूरा का पूरा कोरोना फैल गया, तब जाके निर्णय शुरू किया कि अब आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। और वैक्सीन लगाने की जो गति है वो इतनी धीमी है कि अगर इस गति से अगर वैक्सीन लग रही है तो 3 साल में हिंदुस्तान के 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग पाएगी और 3 साल में कोरोना से कितने लोग मर जाएंगे उसका कोई अनुमान नहीं है। हमारे जो नेता है राहुल जी गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि पूरे देश भर में कांग्रेस के लोग जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे और ये मांग करे कि दिसंबर 2021 के पहले देश में 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उन सबके वैक्सीन लग जाना चाहिए। और इसी मांग को लेकर के आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और अभी जो सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन के बारे में केंद्र सरकार की जो नीति है वो भी गलत है। खुद तो 150 रुपये में वैक्सीन ले रही है, राज्य सरकारों को कहीं 600 रुपये देना पड़ रहे, कहीं 1500 रुपये देना पड़ रहे। तो वैक्सीन के बारे में एक नीति अपनाई जाना चाहिए। एक तो ये कि वैक्सीन जो है सरकार खरीदे, केंद्र सरकार खरीदे और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए और पूरे देश में वैक्सीन लोगों को निःशुल्क लगे। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। वो जो राज्य सरकारों पर डाल रही है वो पूरी तरह से गलत है। इस नीति के अंदर सुधार होना चाहिए। दूसरी बात कि अभी तक तो देश में शॉर्ट में इतना लंबा आएगा ही नहीं भाई। अभी तक जो है एंड का ओरल बता दो। हाँ, इतनी लंबी आएगी नहीं, चलेगी नहीं, काट देंगे। हमारी मांग यही है कि 31 दिसंबर 2021 तक या उसके पहले 18 साल से अधिक आयु के पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लग जाना चाहिए और कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन सरकार लगाए, तभी जाके ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा। इसी उद्देश्य से हमने आज ज्ञापन दिया है और यही मांग हमने आज राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से करी है।